हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऑडिटर्स का हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम ऑडिट ओपिनियंस के बारे में देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट्स किए थे, ऑडिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ऑडिट के ओपिनियन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ऑडिट ओपिनियन होता क्या है? जब ऑडिट आपका ऑडिटर जो होता है वो बेसिकली आपको एक फुल फ्लेज्ड ओपिनियन दे देता है कि भाई आपकी कंपनी सही चल रही है या नहीं चल रही है, कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है या नहीं, तो वही ऑडिट ओपिनियन होते हैं। और ये लेक्चर में क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि ऑडिट ओपिनियंस बड़े थोड़े ट्रिकी टाइप के होते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ओपिनियन इज अनक्वालिफाइड। ये सबसे बेस्ट ओपिनियन माना जाता है, ठीक है, या फिर क्लीन ओपिनियन। ठीक है, अब इसको आप सोच रहे होंगे ये तो अनक्वालिफाइड बोल रहा है, तो अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता था कोरोना पॉजिटिव, आपका अगर रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ये आपके लिए डरने वाली बात है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपको मैं बोलूँगा कोरोना नेगेटिव आया है, ठीक है, तो ये आपके लिए कौन सी बात होगी? ये आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है एक्चुअली में, ठीक है। तो कोरोना पॉजिटिव या फिर कोई भी बीमारी डिटेक्ट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट आया। और कोई बीमारी डिटेक्ट ना हो शरीर में तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट आया है। तो अनक्वालिफाइड जो ओपिनियन है आपका, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कॉल आ गई थी। सो अनक्वालिफाइड जो ओपिनियन है आपका, वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्लीन ओपिनियन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर क्लीन ओपिनियन एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज द बेस्ट आउटकम ऑफ एन ऑडिट इन द केस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स present fairly in all material aspects. The financial position, results of operations and cash flows of the audit entity. It means that the auditor found no significant issue or material misstatements during the audit. This opinion provides the highest level of assurance to the users of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, जब आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो वो क्या माना जाएगा? बेस्ट आउटकम निकली है, ठीक है, सबसे अच्छी आउटकम निकली है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह का कोई भी गलत चीज़ नहीं पाई गई है, सब कुछ फेयरली रिप्रेजेंट किया गया था। इसका मतलब है इट मीन्स द ऑडिटर्स फाउंड नो सिग्निफिकेंट इश्यूज। कोई इशू नहीं पाया गया है, ठीक है, कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं पाई गई है, कोई गलत आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की हो वैसा कुछ चीज़ नहीं पाई गई है। और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स या फिर इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स, तो उन सब के लिए ये क्या एश्योरेंस देता है ये ओपिनियन कि आपकी कंपनी में सब कुछ सही है। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन जब लिखा हुआ आएगा, दैट मीन्स वो स्टेक होल्डर्स एंड आपके जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जो भी यूजर्स है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको एश्योरेंस देगा, एक आपको प्रोवाइड करेगा एश्योरेंस कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑडिट का अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो क्लीन ओपिनियन माना जाता है, ठीक है। और वही एग्जांपल रहेगा, कोरोना पॉजिटिव हो आप तो दैट मीन्स ये गलत बात है, कोरोना नेगेटिव हो तो मतलब कि आप सही बात है। उसी तरह से ये अनक्वालिफाइड मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मतलब कि आपके शरीर में कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई है, आपकी कंपनी में कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई है। और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या हुआ? इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी कंपनी में कुछ इश्यूज पाए जाएंगे, ठीक है, ऑडिटर जो है वो देखेगा कि कुछ यहाँ पे घपला है, कोई ना कोई चीज़ें या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फेयरली रिप्रेजेंट नहीं की गई है, ठीक है। This opinion is given when the auditor encounter a departure from generally accepted accounting principles. जब आप जो आपके गैप हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो नहीं किया गया, दैट इज नॉट परवेसिव और मटीरियल इनफ टू वारंट डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन। द क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ डेविएशन फ्रॉम गैप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है, ठीक है, ये एक तरह से पॉजिटिव है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से आपने इसका ये नहीं बोला है कि ये एडवर्स ओपिनियन है, एडवर्स नहीं है ये, ठीक है। आप शायद आपसे कोई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल छूट गया, आपने कोई प्रिंसिपल फॉलो ना किया हो, या फिर छोटी मोटी कोई चीज़ आपसे गलती हो गई हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एडवर्स ओपिनियन है, लेकिन ये क्वालिफाइड है। इसके आगे इसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स में आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, आपका और आगे ऑडिटर जो है ऑडिट करेगा, अच्छे से ऑडिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
उसमें गड़बड़ हो जाती, क्या पता आपने प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया हो, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपकी उनमें गड़बड़ आई हो, ठीक है, तो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन बोला जाता है। इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये किसके लिए क्वालिफाइड है? फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो जो जब क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो आप समझ जाओ कि उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अनक्वालिफाइड है दैट मीन्स ये क्लीन ओपिनियन है और उसमें कोई भी आपके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस नहीं है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। एन एडवर्स ओपिनियन इज द मोस्ट अनफेवरेबल आउटकम। देखिए अब ये है मोस्ट अनफेवरेबल आउटकम, ठीक है। इंडिकेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घपला किया है, 100% श्योरिटी है, ठीक है। आपने फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखाई है, या फिर जो भी आपके ऑपरेशंस हो रहे थे या कैश फ्लोज हो रहे थे उन सभी में गड़बड़ है। इट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द डिपार्चर फ्रॉम द गैप आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। देखिए जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनमें भी ये भी आपने नेगेटिव रिप्रेजेंट किए, इनमें भी आपकी डेविएशंस आई हैं, इनमें भी आपने गड़बड़ की हुई है, और ये दोनों तरह से हो सकता है। मटेरियल भी मतलब शायद गलती से भी हुआ हो या फिर परवेसिव भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता आपने जानबूझ के किया हो, ठीक है। सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द ओवरऑल रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिलायबिलिटी है, जो उसका यूज़ है और क्रेडिबिलिटी है, उसकी सच्चाई है, वो खत्म हो जाती है। एन एडवर्स ओपिनियन वार्न्स यूजर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन फॉर द डिसीजन मेकिंग। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजर्स है, जो आपके स्टेक होल्डर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूज़र है, वो क्या करेंगे? उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन है, दैट मीन्स आपकी यहाँ पे कोई घपला चल रहा है। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है? फिर ये लास्ट ओपिनियन होता है आपका। अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस an opinion on the financial statement due to significant limitations or uncertainties in the audit scope or evidences. अब डिस्क्लेमर कब दिया जाता है? डिस्क्लेमर तब दिया जाता है जब ऑडिटर जो है वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, क्या लिमिटेशंस हैं या क्या अनसर्टेनिटीज़ है, उसको नहीं मिल रहा, वो एविडेंस नहीं मिल रहा उसको, ठीक है। दिस में अकर व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और इनकाउंटर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिट प्रोसेस। अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अलर्ट्स यूजर्स दैट द ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको छोड़ दे रहा है, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है कि मैं नहीं इसमें कोई गलती निकाल पा रहा हूँ या फिर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप डिस्क्लेमर कब दोगे? जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे ऑडिटर भी क्या करता है कि अपनी एक डिस्क्लेमर दे देता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही है और यहाँ पे मेरे को ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट फाइंड द मतलब कोई भी इसमें एडवर्स चीज़ नहीं मिल रही है या फिर कुछ भी इनकाउंटर नहीं हो पा रहा है, कोई भी गलती नहीं पकड़ी जा सकती इनकी, जिस वजह से वो डिस्क्लेमर दे देता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, उनको क्या मिलता है कि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं या फिर कंप्लीटनेस नहीं है, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये चीज़ जो है, जो इनका ऑडिट ओपिनियन है, ऑडिटर अपना ओपिनियन पूरा नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस या फिर वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हमने 4 तरह के ऑडिट ओपिनियंस किए। दैट इज अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, जो कि आपका क्लीन ओपिनियन माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वालिफाइड ओपिनियन इज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देन एडवर्स ओपिनियन मतलब कि यहाँ पे कुछ फेयरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, वो मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी हो सकता है, ठीक है। देन हमने किया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन ऑडिटर इज नॉट एबल टू फाइंड कोई भी वो चीज़ें नहीं, कोई एविडेंस ढूंढने में या कोई लिमिटेशन या अनसर्टिनिटीज ढूंढने में जो वो इनकैपेबल होता है, और या फिर वो किसी भी वजह से हो सकता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, कंपनी बोल रही हो कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जब उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो ऑडिटर क्या करता है, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ और मैं इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता सकता। दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और यही हमारे 4 तरह के ऑडिट के ओपिनियन होते हैं, ऑडिटर के ओपिनियन होते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।